I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर, आज के इस डिस्कशन में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल ड्रग्स बैन करेंगे। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैन करेंगे? किस चीज़ की? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफाइन करेंगे। किस चीज़ की? एंटीबायोटिक्स की। दूसरा किस चीज़ की? एंड एंटीफंगल ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज के इस डिस्कशन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पे लिखते हैं क्या? मैकेनिज्म। क्या? मैकेनिज्म यानी तरीक़ाकार। दूसरी साइड पर क्या लिखते हैं? दूसरी साइड पे ड्रग्स की नाम लिखते हैं। क्या? ड्रग्स की नाम लिखते हैं और इन ड्रग्स के जो ड्रग्स के नाम जो हम लिखेंगे इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर आगे डिफाइन करेंगे। तो एक ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स है, बेसिकली कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लिखते हैं फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफाइन कर देते हैं। एक है हमारे साथ क्या? पेनिसिलिन। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है। दूसरा क्या है? सेफेलोस्पोरिन। आगे क्या है? आगे हमारे साथ है एम्फीनाम। एम्फीनाम क्या है? ये एक एंटीबायोटिक्स है। आगे हमारे साथ और क्या है? साइक्लोसिरीन। साइक्लोसिरीन क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक है। आगे क्या है? बेसिट्राजीन। ये क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक है। अब एक इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये किस तरह के कार पे अपने काम कर देते हैं। सबसे पहले तो ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ये क्या है? ये सबसे पहला मैकेनिज्म है कि सेल वॉल की सिंथेसिस को बैक्टीरिया में रोकती है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि क्रॉस लिंकिंग को रोकती है। किस चीज़ के बीच? पेप्टाइडेन का, यदि बैक्टीरिया में क्रॉस लिंक को रोकती है। इनहिबिट क्रॉस लिंक यानी इनहिबिट क्रॉस लिंक किस चीज़ का? पेप्टाइडोग्लाइकेन ट्रांसपेप्टाइडेन का। और ट्रांसपेप्टाइडेन किस चीज़ में? पेप्टाइडोग्लाइकेन में ट्रांसपेप्टाइडेन का क्रॉस लिंक जो है वो क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। यानी इनहिबिट क्रॉस लिंक किस चीज़ का क्रॉस लिंक रोकती है? बैक्टीरिया में। किस चीज़ का? ट्रांसपेप्टाइडेन का। और ट्रांसपेप्टाइडेन का बैक्टीरिया के अंदर किस चीज़ में? पेप्टाइडोग्लाइकेन में। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया के टर्मोस्ट लेयर को हम कहते हैं। दूसरी स्टेप में ये क्या कर देती है? ये इनहिबिट करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के। और जो स्टेप है सिंथेसिस का, इनहिबिट अदर स्टेप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अदर स्टेप्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन के जो और जो स्टेप्स है उसको भी क्या कर देते हैं? इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। और इस तरह बैक्टीरिया के या प्रोटेक्शन की जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ ख़त्म हो जाती है। और इस तरह बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन नहीं होता तो बैक्टीरिया खुद ब खुद क्या हो जाती है? मर जाती है। और इस तरह एक ह्यूमन जो है वो एंटीबायोटिक का रिएक्शन होता है। एंटीबायोटिक्स जब वो ह्यूमन को ठीक कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक एंटीफंगल ड्रग्स है जिसका नाम क्या है? कैस्पोफंजीन। क्या नाम है उसका? कैस्पोफंजीन क्या है हमारे साथ? एक एंटीफंगल ड्रग्स है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली कैस्पोफंजीन जो है एंटीफंगल ड्रग्स है और इसकी एक्टिविटी ये है कि ये रोकती है किस चीज़ का? पंजाई में बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस। यानी पंजाई की वॉल में बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप करके दे देती है, उसको रुकवा देती है। तो इस तरह जो है कैस्पोफंजीन जो है वो पंजाई के जो आउटर वॉल यानी बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस उसमें नहीं होता। तो इस तरह पंजाई जो है उसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है और पंजाई जो है खुद ब खुद क्या हो जाती है? मर जाती हैं। अब आगे कुछ ड्रग्स, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम और फिर कुछ एंटीफंगल ड्रग्स के नाम लेते हैं और फिर उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफाइन कर देते हैं। हमारे साथ है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल ये क्या है? एक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है।
और ये क्या कर देती है, ये इनहिबिट करेंगी किस चीज़ को, प्रोटीन सिंथेसिस को। दूसरा क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन भी हमारे साथ क्या इनहिबिट करते हैं, बेसिकली ये भी इनहिबिट कर देती है प्रोटीन के सिंथेसिस को। दूसरा इसका एक्शन होता है किस चीज़ पे, पेप्टिड-स्वीडबर्ग यूनिट राइबोसोम पे, यानी पेप्टिड-स्वीडबर्ग यूनिट राइबोसोम पे किस चीज़ का एक्शन होता है, क्लोराम्फेनिकोल का भी। और ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। दूसरा राइबोसोम पेप्टिड-स्वीडबर्ग यूनिट पर भी इसका एक्शन होता है। दूसरा हमारे साथ क्या है, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन का फंक्शन जो भी है कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, और राइबोसोम पर इसका एक्शन जो है, मैकेनिज्म एक्शन किस चीज़ पर रिप्लाई कर देते हैं, राइबोसोम पर। तीसरा हमारे साथ क्या है, लाइनोजोलिड। लिनोजोलिड भी क्या है, एक एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया में ये सारी जो ड्रग्स हमने डिस्कस की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दूसरा इनका क्या फंक्शन थे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, स्वीडबर्ग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लैश क्या कहा है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोकते हैं। हमारे साथ हैं 50 स्वीडबर्ग यूनिट, 50 स्वीडबर्ग यूनिट राइबोसोम। बैक्टीरिया की सेल में कौन सा राइबोसोम, 50 स्वीडबर्ग यूनिट राइबोसोम। आगे डिस्कस करते हैं, एक दो नाम है, एक दो ड्रग्स है, दो नामी ड्रग्स है हमारे साथ, एंटीफंगल ड्रग्स है। एक है एमाइनोग्लाइकोसाइड, एक है हमारे साथ क्या, एमाइनोग्लाइकोसाइड। ये क्या है हमारे साथ, एक ड्रग्स है, और ये हमारे साथ क्या कर देती है, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है 30 स्वीडबर्ग यूनिट पे, किस चीज़ में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। दूसरा ड्रग क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है। दूसरा ये जो है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया और फंजाई में क्या कर देती है, रोक लेती है। टेट्रासाइक्लिन का इन दोनों को जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारे साथ क्या होता है, 30 स्वीडबर्ग यूनिट राइबोसोम, यानी 30 राइबोसोम की जो 30 वाला साइज वाला राइबोसोम होता है उसको इसका मैकेनिज्म एक्शन वही होता है। आगे डिस्कस करते हैं कुछ और ड्रग्स जो हमारे साथ तीसरी कैटेगरी में हमने रखे हैं, जो यानी इनके से उनका जो फंक्शन है वो अलग है, उनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कुछ अलग है। एक है, इनमें हमारे साथ नाम आती है, एक है सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड क्या है, एक एंटीबायोटिक एंटीफंगल ड्रग्स है। दूसरा हमारे साथ क्या है, ट्राइमीथोप्रिम। ये क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक एंटीफंगल ड्रग्स है। तीसरा हमारे साथ क्या है, क्विनोलोन्स में हमारे साथ एक दो एग्जांपल आती है। एक है हमारे साथ सिफ्रोफ्लॉक्सिसिन। दूसरा हमारे साथ क्या है, रिफॉर्मिन। ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जो बेसिकली क्या करती थी, बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती है, इनहिबिट कर देती है। इन सारे की जो देगी फंक्शन हम देंगे, इन सारों को रोकती है बैक्टीरिया में। इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती है। दूसरा किस चीज़ को रोकती है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को भी रोकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को। ये भी हमारे साथ क्या करते थे, ये भी इसको भी रोकते हैं। डीएनए सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया में। तो इस तरह बैक्टीरिया और फंजाई जो है रिप्लिकेशन को भी नहीं कर सकता हमारे साथ आगे, और आगे अपना रिप्रोडक्शन जो भी नहीं कर सकता। चौथा क्या है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस को भी क्या कर देती है, एमआरएनए को भी इनहिबिट कर देती है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको भी ख़त्म कर देती है, उसको भी रोक देती है। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।